नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज बाजारों की चाल में हम चर्चा करेंगे कृषि जिंसों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिंस कितने भाव पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, किस में कितनी तेजी नरमी देखने को मिल रही है और उस पर बाजार जानकारी की क्या राय है। तो कृषि जिंसों में शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कृषि जिंसों के भावों से। आइए जान लेते हैं कि कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआत करें हम यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में सबसे पहले बात कर लेते हैं कैस्टर सीड के दिसंबर वायदे की। तो कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त 12 रुपए की बढ़त के साथ 4630 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मस्टर्ड सीड के दिसंबर वायदे की। तो मस्टर्ड सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त 5 रुपए की बढ़त के साथ 5820 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में भी एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। रिफाइंड सोया तेल इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ 1047 के भाव पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है शाम के कारोबारी सत्र में एनसीडीएक्स पर। आपको बता दें कि आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी कि सरकार ने जो कच्चा पाम तेल है उसके आयात शुल्क में कटौती कर दी है, जिसका खासा प्रभाव अन्य खाद्य तेलों पर भी देखने को मिला है। वहीं बात कर लेते हैं अब सोयाबीन की। तो सोयाबीन का जो दिसंबर वायदा है वो इस वक्त 26 रुपए की बढ़त के साथ 4376 के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अब मसालों की। वहीं मसालों में इस वक्त हल्दी जो है वो 20 रुपए की बढ़त के साथ 5524 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर धनिया की यानी कि कोरिएंडर, तो धनिया का दिसंबर वायदा इस वक्त अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। धनिया में शाम के कारोबारी सत्र में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इसी पर जानने के लिए हमारे साथ बहुत ही जल्द जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सेजा जी, हमारे जानकार, जिनसे हम जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में आज क्या करके चलना चाहिए जिससे मुनाफा कमाया जा सके। जैसे कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, उनसे जानेंगे कि आज बाजार कैसा रहेगा और आने वाला सप्ताह आगे कैसा देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अभी जीरे के दिसंबर वायदे की। तो जीरे का दिसंबर वायदा इस वक्त हल्की बढ़त के साथ 13,790 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं अब ग्वार गम और ग्वार सीड की। तो ग्वार गम का दिसंबर वायदा इस वक्त लगभग 1.5% की तेजी के साथ, माफ कीजिएगा लगभग 1% की तेजी के साथ 5,910 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड के दिसंबर वायदे की, तो ग्वार सीड के दिसंबर वायदे में इस वक्त शाम के कारोबारी सत्र में लगभग 1.5% की तेजी के साथ 3960 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। शाम के कारोबारी सत्र में ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही 1% से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर इतनी तेजी देखने को नहीं मिली थी। वहीं शाम होते होते ग्वार गम और ग्वार सीड में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। हम अपने जानकार से भी जानेंगे जो हमारे साथ बहुत ही जल्द जुड़ेंगे कि शाम में कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी कमोडिटी है जो सबसे ज्यादा मुनाफा दिलवा सकती है और आने वाला सप्ताह कृषि जिंसों के लिए कैसा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अब चने की। तो चने का दिसंबर वायदा इस वक्त लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ 5,032 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने में हमने देखा सुबह के कारोबारी सत्र में हल्की बढ़त देखने को मिली थी, ज्यादा नहीं थी, हल्की फुल्की ही थी, सामान्य कारोबार करता हुआ नजर आया था जब चना सुबह के कारोबारी सत्र में खुला था। वहीं अब शाम होते होते चने के अंदर हल्की नरमी देखने को मिली है। चने अभी आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए जान लेते हैं हमारे जानकार से मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सेजा जी, जो आपको बताएंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में क्या करके चलना चाहिए और कौन सी कमोडिटी अच्छा मुनाफा दिला सकेगी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार जी अमित जी, जैसे हमने आज देखा कि खाद्य तेलों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई कि जो सरकार ने क्रूड पाम तेल में आयात शुल्क की कटौती कर दी है, जिसका खासा असर अन्य खाद्य तेलों पर भी देखने को मिला है। तो अब यहां से सरकार के इस फैसले के बाद आप खाद्य तेलों का ट्रेंड कहां जाते हुए देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे थे, खास करके सीपीओ रिफाइंड ऑयल, और काफी अच्छी खासी बढ़त हमने पिछले 6 महीनों में आते हुए देखी है। जी ये मेजर्स मार्केट कहीं ना कहीं हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहा था।
तो हमने पिछले हफ्ते से ही एंटिसिपेशन में, जब से रिफाइंड ऑयल ने 1100 के जो हाइज बनाए थे, उसके बाद एक करेक्शन का दौर चालू हो गया था और 1065 60 का जो जोन था वो एक क्रिटिकल जोन था, जिसके बाद हमारी जब बात हुई थी यही था व्यू की एक बार 1030 तक जा सकता है। जी। अब हमने देखा है कि 1030 पे मार्केट एक बार रुक चुका है और वहां से दोबारा एक बार बढ़त हो रही है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस 1030 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर एक बार शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने मिलेगा, यानी जिन्होंने बिकवाली की है वो मुनाफा वसूली करेंगे और हो सकता है हम 1065 तक प्राइसेस को जाता हुआ देखें। तो अगर शॉर्ट टर्म नजरिए की बात करें यानी 2 से 3 दिनों के लिए, तो मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि न्यूज नेगेटिव है बट टू एन एक्सटेंट वो न्यूज डिस्काउंटेड है। दूसरी अगर हम सिमिलरली रिफाइंड सोयाबीन की बात करें, तो हमने देखा है कि आज सोयाबीन भी बढ़त के साथ ट्रेड कर पा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में 4550 से लगातार हमने 4300 तक एक करेक्शन आते हुए देखी है। मुझे लग रहा है कि जब तक 4250 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक एक शॉर्ट कवरिंग सोयाबीन में भी नजर आ सकता है और अपसाइड में एक बार 4500 के करीब दोबारा जो प्राइसेस हैं वो जा सकती हैं। जी। अमित जी, उसी के साथ जानना चाहेंगे, जैसे सरकार ने सीपीओ के आयात शुल्क में कटौती करी है, तो क्या उससे खाद्य तेलों में अभी गिरावट देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अभी रिफाइंड ऑयल की बात की कि एंटिसिपेशन में ही यानी यही सोचकर कि जो आयात शुल्क है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसके चलते हमने देखा है कि एक बार रिफाइंड ऑयल और सीपीओ दोनों में ही एक गिरावट देखने मिली है। लेकिन हाँ, इस चीज का असर कुछ टाइम तक रहेगा, यानी हम देखेंगे कि सीपीओ भी अगर देखा जाए तो हालांकि आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन अपने हाईज जो देखे थे हमने 944 के करीब, वहां से काफी अच्छी खासी गिरावट दिखी है। मुझे लगता है कि गिरावट का यह दौर नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों तक जारी रहेगा। प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस एक शॉर्ट कवरिंग मूव सीपीओ में भी नजर आता है, जो हो सकता है प्राइसेस को 890 से 895 तक लेके जाए और उसके बाद हम देखेंगे कि दोबारा जो गिरावट है वो हावी होगी। यानी अगर मैं 3 से 4 हफ्ते का व्यू लूँ, 1 महीने का व्यू लूँ, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल 840 तक सीपीओ के आने की संभावना बनी हुई है। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है 890 तक प्राइसेस मिलेंगे, वहां पर बिकवाली की जा सकती जी। उसी के साथ अमित जी, आपको सरसों का आउटलुक कैसा देखने को मिल सकता है? सरसों में कैसा देखने को मिल रहा है इस वक्त? जी, सरसों में भी हमने देखा है कि काफी पहले ही जो इसके टॉप थे 6200 के ऊपर के, उसके बाद प्राइसेस स्ट्रगल कर रहे थे सस्टेन होने के लिए। सरसों में भी काफी बढ़िया हमने शानदार एक रैली आते हुए देखी है। लगभग इस साल में हमने मार्च का जो बॉटम था 3800 का, वहां से लगभग 50 से 55% की तेजी आते हुए देखी है। तो ये जो दौर है, करेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। अगर 5800 के नीचे प्राइसेस सस्टेन होने लगते हैं तो मुझे लगता है कि जो करेक्शन है 5550 ये स्तर को भी छू सकती है, लेकिन फिलहाल 5800 के सपोर्ट के करीब है। तो मुझे लगता है इनिशियली एक बार एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें सरसों में भी देखने मिलेगा, लेकिन अपसाइड 6000 से 6050 तक लिमिटेड होगा। उसके बाद जो है दोबारा बिकवाली हावी होने के आसार नजर आ रहे हैं। जी अमित जी, उसी के साथ अगर मसाला पैक्स की बात करी जाए, तो मसालों में हमने सुबह के कारोबारी सत्र में देखा था कि जो मसाले हैं वो मिले जुले रुझान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं बात करें अगर अभी की, तो इवनिंग में इस वक्त जो धनिया है वो काफी अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। धनी में इस वक्त लगभग 1.25% से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है। वहीं हल्दी और जीरा सामान्य ही तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो आने वाला सप्ताह आगे मसालों के लिए कैसा देखने को मिल सकता है? जी, देखिए धनिया में मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग वो कंटिन्यू हो सकता है। हमने लगातार एक नरमी देखी है प्राइसेस में 7000 से लेकर 6100 तक के करीब। तो मुझे लगता है कि काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसमें एक बार एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो आ रहा है वो 6450 तक एक्सटेंड होगा, यानी करंट प्राइस से भी करीबन 2 से 2.5% की तेजी हमें और देखने मिल सकती है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर फिलहाल नहीं दिखता। मुझे लगता है कि एक हफ्ते के लिए जरूर तेजी कर सकते हैं और 6450 के टारगेट के लिए, उसके बाद दोबारा हो सकता है प्राइसेस में नामी दिख पाए। जी अमित जी, उसी के साथ अगर ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करी जाए, तो इस वक्त दोनों ही शाम के कारोबारी सत्र में 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्वारगम में और ग्वार सीड में अभी ये तेजी क्या आगे भी देखने को मिलती रहेगी?
देखिए कहीं ना कहीं पूरे एग्री कॉम्प्लेक्स में आज एक जैसा कारोबार हो रहा है, यानी कि जो भी जी। एग्री कमोडिटीज हमने करेक्शन देखी है पिछले 2 या 3 दिनों में, उनमें आज एक शॉर्ट कवरिंग का दौर दिखाई दे रहा है। चाहे वो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स हो, मसाला पैक हो, और सिमिलरली ग्वारसीड में भी यही देखा है। जी। ग्वारसीड ग्वारगम में, क्योंकि पिछले दिनों में काफी भारी गिरावट देखने मुझे लगता है कि ग्वारसीड स्पेसिफिकली जिस तरह से 3,800 के 850 के करीब का सपोर्ट है, लगभग अगस्त से हमने देखा है, अगस्त महीने से ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तो एक बार यहाँ पर जरूर एक सपोर्ट देखने मिलेगा। लेकिन अपसाइड भी जो है मुझे लिमिटेड दिखता है। यहाँ से 4,100 से 4,150 तक डेफिनेटली प्राइसेस आ सकते हैं आने वाले कुछ समय में, लेकिन उससे ज्यादा बहुत तेजी दिखाई नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2 से 3% की तेजी आने के बाद दोबारा जो है प्राइसेस निचले स्तरों को टेस्ट कर सकती हैं। जहां तक ग्वार गम का सवाल है, जी। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि 5,800 के ऊपर प्राइसेस फिलहाल सस्टेन हो पा रहे हैं। तो हम एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबली 6,200 तक देख पाएंगे आने वाले हफ्ते में। इंट्राडे में मुझे लगता है कि 6,050 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन अपसाइड कहीं ना कहीं अगेन ग्वारफीड में भी ग्वारगम में भी लिमिटेड होगा, और 6,200 6,250 के ऊपर में बहुत ज्यादा नहीं जाता हुआ देखता हूँ, और दोबारा हो सकता है उसके बाद हम 5,850 के तरफ रुख करें। यानी एक साइडवेज टू लोअर काइंड ऑफ ट्रेड हमें आने वाले 1 महीने में दिखे, ऐसा पॉसिबल। जी। वहीं से अमित जी, अगर चना दाल पल्सेस इनकी बात करी जाए तो इनमें अभी कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकेगा? जी देखिए, चने में काफी समय से पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि नरमी आ चुकी है प्राइसेस में। हालांकि बीच में एक 5,150 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा था, तब तक उछाल आया था, 5,400 तक भी प्राइसेस जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद लगातार जिस हिसाब से बाकी एग्री कमोडिटीज में थोड़ी बहुत वीकनेस या मतलब कमजोरी का रुझान हमने देखा, तो चने में भी एक सिमिलर ट्रेंड हमने देखा है कि फिलहाल करेक्शन में है। क्योंकि अगेन चना भी मार्च में अगर देखें, मार्च 2020 में तो 3,600 के करीब था, और बाद में 5,600 तक की रैली दिखाई है, तो काफी शानदार रिटर्न दिखाए हैं। उसके बाद फिलहाल जो है कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस यानी प्योरली अगर इंट्राडे या 1-2 दिन के हिसाब से देखें तो 5,100 के ऊपर दाम जरूर निकल सकते हैं, 5,130 से 5,150 तक। लेकिन उससे लंबा नजरिया ले यानी 2 या 3 हफ्तों का, तो मुझे लगता है ओवरऑल 4,800 तक जाने की संभावना बनी हुई है। इसलिए जो फ्रेश तेजी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए, क्योंकि 4,800 तक प्राइसेस फिसल सकती हैं 2 से 3 हफ्तों की परस्पेक्टिव। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुछ ऐसा नजर आएगा अगले सप्ताह कृषि जिंसों का बाजार, जैसा हमारे जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सेठ जी ने बताया। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।